तो ये बढ़िया सी खस्ता कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले हम लगाएंगे मैदा, क्योंकि उसे हमें रेस्ट करने भी रखना है। तो एक परात में मैं ले रही हूँ 2 कप मैदा और वजन से ये है 250 ग्राम्स। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक और इसे मिक्स करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे फ्लेवरिंग के लिए 1/4 टीस्पून अजवाइन भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा क्रश करके। फिर हम इसमें डालेंगे मोइन। तो मोइन मैं क्या यूज़ करी हूँ, यहाँ पे मैं यूज़ करी हूँ घी 4 टेबल स्पून्स। तो ये देखिए घी जो है ना एकदम मेल्टेड भी नहीं है और एकदम जमा हुआ भी नहीं है, बिल्कुल इस तरह से आपका घी होना चाहिए। तो टोटल मैंने यूज़ किया है 4 टेबल स्पून ऑफ घी 2 कप के लिए, यानी कि अगर आपको 1 कप की कचौरियाँ बनानी है तो आप 2 टेबल स्पून ऑफ घी यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि इसके बदले ऑयल यूज़ कर सकते हैं क्या, या फिर आधा आधा यूज़ कर सकते हैं क्या। तो फ्रेंड्स, इसमें आप आधा आधा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पूरा ऑयल मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि नहीं यूज़ कीजिए, क्योंकि ऑयल से क्या होता है ना, अब वो थोड़ा सा क्रंची क्रिस्पी टेक्सचर आता है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। एंड अगर आप घी डालेंगे ना, उससे थोड़ा खस्ता और फ्लेकी टेक्सचर आता है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो अब आटे को ऐसे रब रब करके इसको मिक्स करते जाएंगे मोइन को इसमें, ताकि घी उसमें अच्छे से लपट जाए। तो इसको अच्छे से ऐसे मोइन देते जाइए करीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए। तो घी उसमें अच्छे से समा जाएगा और एकदम हमारी जो कचौरियाँ ना बहुत ही ज़्यादा खस्ता और फ्लेकी बनेंगी। तो फ्रेंड्स, ये वाला स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप रब कीजिएगा। और फिर आप ऐसे मुट्ठी बना के देख सकते हैं कि मुट्ठी हल्की सी बन रही है कि नहीं। बहुत एकदम बहुत गीली भी नहीं होनी चाहिए। अगर बन रही है तो मतलब मोइन परफेक्ट है, और अगर नहीं तो आप 1 से 2 टीस्पून मोइन और डाल सकते हैं। पर इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा तेल या फिर बहुत ज़्यादा घी भी नहीं डाल दीजिए लालच में, ये सोच के कि बहुत खस्ता बनेगी, वरना क्या होगा ना, वो तेल में टूटने लग जाएगी। और दूसरी चीज़, अगर आप ज़्यादा मोइन भी डाल देंगे ना, तो आपकी कचौरियाँ एकदम ऑयली ऑयली सी बनेंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेल पी लेंगी। तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और इसका सेमी सॉफ्ट आटा गूंथ लेंगे। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि आटा बहुत ज़्यादा कड़क या फिर बहुत ज़्यादा नरम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कड़क होगा तो कचौरियाँ अच्छी नहीं बनेगी, और बहुत नरम होगा तो वो तेल पी लेंगी। तो ये देखिए सेमी सॉफ्ट आटा तैयार हो गया है। इसको थोड़ा सा तेल लगा के आप चिकना कर सकते हैं, और इसको हल्के गीले कपड़े से आप ढक के रख सकते हैं 20 से 30 मिनट के लिए, और जब तक हम अपनी बाकी की तैयारी भी कर लेते हैं। तो जब तक हमारा आटा रेस्ट कर रहा है, चलिए दाल की स्टफिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ली थी टोटल 1/4 कप ऑफ पीली मूंग दाल, ये छोटी वाली दाल जो मिलती है ना, वो वाली दाल 1/4 कप मैंने उसको भिगा के रखा है 2 से 3 घंटों के लिए। तो ये अच्छे से भीग के फूल गई है। इसका अब हम एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे और इसको ट्रांसफर कर लेंगे छोटे से ब्लेंडर में। तो इस वक्त बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है। मान लीजिए अगर आपको दाल बहुत ज़्यादा सूखी सूखी लगे ना, तो बस 1 टीस्पून पानी डाल सकते हैं, और इसको भी ब्लेंड कर लेंगे और इसको थोड़ा सा दरदरा पीस लेंगे। तो आप चाहें तो 1 से 2 पल्स करके भी इसको चला सकते हैं, लेकिन पूरा इसको पेस्ट मत कीजिएगा फ्रेंड्स, वरना वो टेस्ट नहीं आएगा दाल का। तो देखिए मैंने पीस लिया इसको। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी, इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखिए थोड़ा सा दरदरा मिक्सचर है, बिल्कुल ऐसी ही दाल हमें चाहिए। इसको साइड में रख देंगे। और नेक्स्ट ये देखिए मैंने क्या लिया, यहाँ पे मैंने लिया है आधा कप फरसान। तो ये गाठिया वाला फरसान मेरे पास अवेलेबल था। आप कोई भी फरसान, मिक्स फरसान, भुजिया सेव, तो बहुत मज़े का लगता है इसमें। इसको हम थोड़ा दरदरा पीस लेंगे। ये काम करेगा बेसन का। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप बेसन नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो इसके बदले आप कोई भी गाठिया, पापड़ी, जो भी आपके घर पे अवेलेबल हो मिक्सचर, वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसको भी बस हम थोड़ा सा दरदरा पीस लेंगे। और अगर आप बेसन यूज़ कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, तो मैं आपको आगे बताती हूँ कि क्या करना है। ये देखिए मैंने इसको दरदरा पीस लिया। इसकी वजह से जो टेस्ट आएगा ना मसाले में, बहुत ही मजे का बनता है मसाला। अब हम पैन में लेंगे 1 टेबल स्पून तेल। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी हींग, 1 टीस्पून जीरा, 1 टेबल स्पून में डाल रही हूँ क्रश किया हुआ धनिया का दाना, और 1 टेबल स्पून करीबन मैं डाल रही हूँ सौंफ। इन दोनों को आप मिक्स करके चकला बेलन में भी थोड़ा सा दरदरा चला सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा चला लेंगे 20 से 30 सेकेंड के लिए, जैसे कि इसका कच्चापन निकल जाए। फिर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून अदरक बारीक कटा हुआ या फिर ग्रेट किया, 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, और इन सारी चीज़ों को मिक्स करके फिर से 1 और मिनट के लिए पकाएंगे। तो ये सारे मसाले बहुत ही बेसिक होते हैं, सबके घर में अवेलेबल होते हैं, लेकिन इसी की वजह से कचौरी में बहुत ही शानदार फ्लेवर आता है फ्रेंड्स।
तो बस सारे मसाले भुन गए। इस वक्त हम इसमें डाल देंगे दरदरी मूंग दाल जो हमने पीस के रखी थी और इसको मिक्स करके पकाएंगे लो मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए, या फिर जब तक आपको ऐसा नहीं लगे कि मूंग दाल पकने लगी है। वैसे इसको पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है क्योंकि हमने इसको काफ़ी समय तक के भिगाया भी था। तो इसको इसे चलाते जाएंगे और जैसे जैसे आप इसको कुक करते जाएंगे ना, दाल थोड़ी सी सूखी सूखी होने लगेगी। इसका मतलब ये है कि दाल अच्छे से पक रही है। तो करीबन 3 से 4 मिनट के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून मैं डाल रही हूँ काला नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी मैं डाल रही हूँ, आधा टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी। इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी को रोस्ट नहीं किया है पहले से, वो यहीं पे भुन जाएगी अच्छे से। फिर मैं डाल रही हूँ सारे फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए 1 टीस्पून शक्कर। नेक्स्ट हम डालेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट 1 टीस्पून आमचूर पाउडर। अगर आमचूर पाउडर आपके पास नहीं है तो आप इसके बदले 2 टीस्पून लेमन जूस भी यूज कर सकते हैं, आधा टीस्पून जीरा पाउडर। और अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करके पकाएंगे अच्छे से करीबन 2 से 3 और मिनट के लिए, या फिर जब तक ये सारे मसाले दाल आपस में अच्छे से भून ना जाए और कुक ना हो जाए। जैसे जैसे आप भूनते जाएंगे ना, आपको दाल थोड़ी हल्की लगेगी तो आप अपने आप ही समझ जाएंगे कि आपकी दाल भून गई है। ये देखिए दाल थोड़ी सी हल्की हो गई है, ऐसा लग रहा है कि भून गई। आप चाहे तो टेस्ट करके भी देख सकते हैं। तो इस वक्त हम इसमें डाल देंगे दरदरा मिक्सचर जो कि हमने मिक्सचर का किया था फरसान का, वो डाल के इसको ऐड करेंगे। 1 और मिनट के लिए मिक्स करेंगे क्योंकि फरसान तो पहले से ही पका हुआ है, तो इसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो फ्रेंड्स मान लीजिए अगर आप बेसन डाल रहे हैं ना, टोटल बेसन आपको यूज़ करना है 2 से 3 टेबलस्पून, एंड उसको आपको भूनना है। शुरुआत में जब हम गरम मसाले डालते हैं ना, खड़े मसाले, उस वक्त बेसन डाल के आपको भूनना है दाल डालने से पहले करीबन 4 से 5 मिनट के लिए। लेकिन फरसान डालेंगे ना फ्रेंड्स, तो आई सजेस्ट यू कि आप ये ट्राई करके देखिए, बहुत ही मज़ेदार फ्लेवरफुल मसाला बनता है। तो इसको भी मिक्स करते जाएंगे, भूनेंगे बस 1-2 और मिनट के लिए। और फ्रेंड्स मैंने पहले भी कचौरी पे वीडियो बनाया है, बहुत ही अच्छी कचौरियाँ बनी थी। आप चाहे तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वो वाली कचौरी पे आप ज़रूर चेक कीजिएगा, तो उसमें आपको आइडिया भी लग जाएगा कि बेसन से कैसे कचौरी बनाते हैं। उसमें मैंने फरसान नहीं बेसन डाला था। तो बस यहाँ पे आप सारे मसाले एडजस्ट कर सकते हैं थोड़ा टेस्ट करके। अगर आपको स्पाइसीनेस ज़्यादा चाहिए, थोड़ा गरम मसाला ज़्यादा चाहिए, तो आपके हिसाब से। तो बस ये हमारा बेसिक मसाला तैयार हो गया, इसको साइड में रख देंगे और ठंडा होने देंगे। तो मसाले को मैंने ट्रांसफ़र कर लिया इस बड़े से प्लेट में, इसको फैला के थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। और चलिए हम अपना आटा भी चेक कर लेते हैं। आटे को फिर से थोड़ी देर गूंथ लीजिए करीबन 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि वो अच्छे से स्मूथ हो जाए। और उसके बाद मैं उसको ऐसे लंबा सा एक लॉग बनाऊंगी और इसके छोटे छोटे टुकड़े निकाल रही हूँ। जैसे बड़ी या छोटी कचौरियाँ आपको पसंद है, वैसे आप चाहें तो बड़ी कचौरियाँ भी इसे बना सकते हैं। सेम प्रोसीजर है, सेम मसाला है, लेकिन आज मैं थोड़ी छोटी छोटी कचौरियाँ इसे बना रही हूँ। तो सारे डो को आप डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद अपने हाथों में एक छोटी सी लोई लेंगे और अपने हाथों में ही ऐसे फैलाएंगे। ये देखिए मैं क्या कर रही हूँ, चारों तरफ से अपने पीछे नीचे के हिस्से से ऐसे फैला देंगे। आप चाहे तो उंगलियों से भी कर सकते हैं। और इसमें क्या करना है ना, जो बीच का पोर्शन है वो थोड़ा सा मोटा रखना है और साइड्स का जो पोर्शन है ना थोड़ा सा पतला रखना है। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए बीच का, बस हल्का सा साइड से मोटा होना चाहिए। तो इस तरह से आप ऐसे दबा के अपने हाथों में ऐसे फैला दीजिए, छोटी सी कचौरी के, छोटी सी पूरी के जितना। और इसमें अब हम स्टफ करेंगे मसाला। तो करीबन 1 से 2 टीस्पून मसाला इसमें डाल देंगे, जितना इसमें आसानी से फिट हो जाए। और उसके बाद इसको चारों तरफ से ऐसे पकड़ पकड़ के ऐसे ऊपर की तरफ आएंगे और इसको ऐसे सील करते जाएंगे। अगर आपको लग रहा है मसाला बाहर आ रहा है तो उसको अच्छे से फिंगर से दबा दीजिए और चारों तरफ से इकट्ठा करके, देखिए बीच में ऐसे एकदम चोंच बन गई ना, ऐसे इसको बीच में ऐसे ला के उसको रोटेट करते जाइए ताकि मसाला एकदम इवनली बन जाए अंदर। और ऊपर की जो ये है ना, उसको पिंच करके ऐसे दबा दीजिए और फिर अपने हाथों से इसको हल्का सा ऐसे फ्लैट कर लेंगे। आप चाहें तो बेलन से भी वैसे फ्रेंड्स कर सकते हैं, लेकिन बेलन की ज़रूरत हमको पड़ेगी नहीं क्योंकि बहुत छोटी कचौरियाँ हैं और हाथों से ही बहुत परफेक्ट बनती है। मैंने काफ़ी बार ये कचौरियाँ ट्राई की, उसके बाद ही फ्रेंड्स मैं आपके लिए कोई भी रेसिपी लेके आती हूँ। तो बस इसी तरह से सारी कचौरियाँ तैयार कर लेंगे, पूरी बनाएंगे, स्टफ करेंगे और चारों तरफ से सील कर लेंगे। तो सारी कचौरियाँ रेडी हो गई है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने रखा है तेल गरम करने के लिए।
एकदम लो फ्लेम पे, पहले मैंने मीडियम फ्लेम पे इसको गर्म कर लिया था, अब मैंने गैस का फ्लेम एकदम ही लो कर दिया है और इसमें एक दाना डाल के देखेंगे, धीरे धीरे ऊपर आना चाहिए। ये देखिए हल्का हल्के साइड से सिजल हो रहा है, बिल्कुल ही राइट टेम्परेचर है। तो इस स्टेज में कचौरियां डाल देंगे। देख सकते हैं अभी कचौरियां नीचे ही बैठी है, ऊपर बिल्कुल भी नहीं आ रही तुरंत, बिल्कुल ऐसे ही टेम्परेचर होना चाहिए। और इस वक्त फ्रेंड्स बिल्कुल पेशेंस रखना है, इन कचौरियों को लो फ्लेम पे ही पकाना है, करीबन 4 से 5 मिनट के लिए मिनिमम, या फिर जब तक ये ऊपर ना आ जाए। तो लो फ्लेम पे ही पकाया मैंने 3 से 4 मिनट के लिए, और फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि कचौड़ी का एक पोर्शन ऊपर आ रहा है। ये देखिए धीरे धीरे कचौरियाँ एक तरफ से ऊपर आने लगेगी और उसके बाद सारी कचौरियाँ ऊपर फ्लोट होने लगेंगी। तो इस वक्त इस पे चम्मच चलाना सेफ है, क्योंकि कचौरियाँ काफ़ी ऊपर आ गई है, फूल भी गई हैं। तो इस वक्त आप इसको हल्का सा झारा लगा सकते हैं और अब गैस का फ्लेम मीडियम कर दीजिए और इसे पकने दीजिए 3 से 4 और मिनट के लिए, या फिर जब तक कि बढ़िया से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, अच्छे से फूल ना जाए और क्रिस्पी ना हो जाए। ये देखिए जब ऊपर भी आ जाएंगी ना तो थोड़ा थोड़ा और फूलती जाएंगी। तो फ्रेंड्स मुझे तो बहुत खुशी हुई जब यहाँ पे मेरी कचौरियाँ सारी एकदम गोलगप्पे जैसे फूल गई। तो फ्रेंड्स इस कचौरी को आप बना के काफ़ी दिनों तक के स्टोर करके खा सकते हैं अगर बच जाए तो। और हाँ, अगर मान लीजिए इसका मसाला बच भी जाए ना, तो आप इसके बहुत ही डिलीशियस और मसालेदार परोठे बना सकते हैं। जी हाँ, पर स्पेशली अगर आप घी में सेकेंगे ना तो बहुत ही अच्छे बनेंगे। और अगर आपको इसके साथ डिफरेंट डिफरेंट चटनियाँ ट्राई करनी ना फ्रेंड्स, तो उसका प्लेलिस्ट मैं एंड स्क्रीन्स में डाल दूँगी, चेक कर लीजिएगा। तो बस कचौरियों को थोड़ा सा ऐसे चला लीजिए, तेल में पलट पलट के पका लीजिए, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि कलर कम ज़्यादा है, जब तक कि आपको परफेक्ट गोल्डन ब्राउन कलर ना मिल जाए। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है। बस इस स्टेज पे निकाल देंगे। और फ्रेंड्स जब दूसरा बैच डालेंगे ना तो आपको ध्यान रखना है कि तेल का टेम्परेचर वापस एकदम ही कम होना चाहिए, तो गैस बंद करके तेल को ठंडा करना है, फिर दूसरा बैच डालना है। और क्योंकि मैंने तेल रखा है तो इसमें मैं फ्राई करूंगी मेरी फेवरेट ग्रीन चिलीज, और इसी वक्त मैं इसमें डाल दूंगी नमक, ताकि वो उसमें चिपक जाए, बिल्कुल वैसे जैसे कि समोसे के स्टॉल में मिलते हैं ना नमक वाली हरी मिर्चें। ये देखिए फ्रेंड्स लग रही है ना एकदम ब्यूटीफुल एंड गोल्डन ब्राउन कचौरियाँ। तो अब मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम तुरंत से टूट गई, बहुत ही ज्यादा खस्ता है और अंदर मसाले का तो क्या कहना। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, अगर हाँ तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।